वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिक ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2, वो भी नेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक की। तो उसको करने से पहले जो है मैं वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है कि वन क्वेश्चन है, इसमें आपको दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं साथ में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये नंबर लाइन पे बेस्ड है। तो नंबर लाइन आपको पता है, फिर से मैं आपको ड्रा करके बता देती हूँ। नंबर लाइन में क्या करना होता है, ये नंबर लाइन होती है। यहाँ पे आप इंटीजर शो करते हो, सेंटर में 0 होता है, इस साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके, ठीक है, और इस साइड जो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन होती है। तो वैल्यू जो होती है इंटीजर की डिक्रीज़ होती है जब मूव करते हैं हम कहाँ से, जीरो की कौन सी साइड पे हम मूव करते हैं, तो जो वैल्यू होती है इंटीजर की वो डिक्रीज़ होती है। देखिए आपको पता है, जब हम इस साइड मूव करते हैं तो वैल्यू जो इंटीजर की इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ 1, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3, तो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपकी राइट साइड होती है, ठीक है। और इस साइड हम जाते हैं तो वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ -1, -2, -3, ठीक है। तो ये कौन सी साइड आपकी लेफ्ट साइड। तो इसलिए यहाँ पे आएगा कि वैल्यू जो है इंटीजर की वो डिक्रीज़ होती है जब हम इंटीजर जो नंबर लाइन पे मूव करते हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में पूछा गया है अपोजिट नंबर आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डैश। ठीक है, अपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, किससे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए ये आपके नंबर लाइन मैंने आपको अभी बताया, पहले बात तो आ गई अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर में क्या आता है, जैसे ये 0 है तो इस साइड 0 के 1 होता है, तो उस साइड जो हो गया -1। ये 1 और -1 जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरह इसके बाद 2 आता है, तो यहाँ पे आपका -2 आता है। ये 2 और -2 आपस में क्या होते हैं, अपोजिट नंबर। कैसे, क्योंकि इनकी डिस्टेंस यहाँ से 0 से और इनकी डिस्टेंस 0 से वो क्या होती है, इक्वल। क्योंकि डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। अगर आप इस साइड चेक करेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 पॉइंट्स। अगर इस साइड चेक करेंगे तो इस साइड भी कितनी है, 2 पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल ध्यान रखना। हमें ये देखना कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, किससे सेम आती है, 0 से। तो इसीलिए अपोजिट नंबर जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस उसकी कहाँ से होती है, 0 से। नेक्स्ट आपको सी पार्ट में पूछा है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन, तो जो वैल्यू होती है इंटीजर की वो क्या हो जाती है। देखिए मैंने अभी जैसे नंबर लाइन ड्रा करके आपको बताया था, ये होता है 1, 2, 3 सो ऑन। इस साइड नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इस साइड जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, मीन्स की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपका K1 क्वेश्चन था। उसके बाद K2 क्वेश्चन है, आपको एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और इन फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि ए पार्ट में आपको पूछा है विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 2। अगर हम 2 के लेफ्ट में 4 स्टेप चाहते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम 0 से जाएंगे 2 पे, ठीक है। उसके बाद 4 स्टेप जाना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड ये है, ये आपकी राइट साइड है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 स्टेप किए तो कौन सा नंबर आया आपका, -2। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, -2 पे। नेक्स्ट आपको पूछा है बी पार्ट में व्हाट विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 2। अगर हम -2 के राइट में 5 स्टेप जाएंगे तो हम कौन से नंबर तक पहुंचेंगे। तो कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, सबसे पहले हमें -2 तक तो जाना है, ठीक है। ये हम गए 0 से लेके -2 पे। उसके बाद 5 स्टेप जाना है राइट में, तो राइट इस साइड है, ठीक है। तो -2 से 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप जाने पे हम कौन से नंबर पे पहुँचे, 3 पे। नेक्स्ट पूछा है +5 का अपोजिट कौन सा है। तो देखिए ये है 0 से लेके +5 तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 पॉइंट। तो यही 5 पॉइंट आपने 0 से लेफ्ट साइड पे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा नंबर आया आपका, -5। अगर यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे पूछी होती कि प्लस की जगह पे आपका -5 होता, तो यहाँ पे आपका +5 आ जाता, ठीक है। आपने वही चेक करना है नंबर लाइन से। उसके बाद आपका K3 क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या पूछा गया है, प्रेडिसेस निकालने हैं इन नंबर्स के। आपको नंबर दिए गए हैं, देखिए जहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है वहाँ पे तो प्रेडिसर आप निकाल सकते हैं। प्रेडिसर क्या होता है, एक नंबर पीछे, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बहुत ईजी स्टेप है, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर के केस में। देखिए अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे 124 था तो उसका प्रेडिसर निकालना है। तो 125 में से हमने माइनस किया 1, तो आपका आ गया 124। दिस इज द प्रेडिसर ऑफ 125। लेकिन जब हम 351 की बात करते हैं तो बच्चे इसका आंसर लिखते हैं -350, जो कि गलत है,
ठीक है, क्यों गलत है? देखिए हमने क्या करना है, 351 में से आपने माइनस करना है 1। तो जब आप 351 में से माइनस करेंगे 1, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो 351 और 1 क्या हो गया, 352, लेकिन माइनस का साइन आएगा बाहर। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। माइनस जब दोनों नंबर के साथ होता है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, लेकिन नंबर ऐड होता है। 98 में से माइनस किया 1 तो 97 आ गया। उसी तरह ये याद रखिए, माइनस का 725 है तो माइनस करोगे 1 तो माइनस का 726 आएगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब हम नंबर ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे देखिए 725 में से माइनस करना था 1, फिर से वही आ गई। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आता है माइनस का। ठीक है, ये सेम उसी तरह 426 का 425 आएगा और 624 का 625 आएगा। अब आपका आता है K4 क्वेश्चन आता है, वो प्रोड्यूसर की बात थी, अब सक्सीसर की बात आ रही है। सक्सीसर में हम एक नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा, वो तो इजी है। 251 प्लस 1 किया 252, 305 प्लस 1 किया 306। ठीक है, उसी तरह 387 है, प्लस किया 1 388। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर था, प्लस 1 करके आप सोचोगे कि 109 आएगा, लेकिन ये तो 107 आ रहा है। क्यों? क्योंकि -108 में जब हम प्लस करते हैं 1, तो प्लस और माइनस तो माइनस होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, प्लस और माइनस माइनस होता है। फिर अपने 108 में से जब माइनस करोगे तो 107 आएगा। उसके बाद जो ये नेगेटिव साइन है, वो कैसे पता चलेगा कि बड़ा नंबर जो होना, जो उसके साथ साइन होगा वही यहाँ पे आएगा। 108 और 1 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 108, उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ गया। तो ये तो आप लॉजिक लगा के रख सकते हो। 924 है तो 924 5 है तो 4 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। इस तरह -24 था तो माइनस का 23 आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है K5। इसमें आपको पूछा है कि जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्या वो सक्सीसर होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का? अगर है तो उसे जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, अगर वो है उसका जो सक्सेस है तो उसे जस्टिफाई कीजिए। चलो यहाँ पे तो हमने लिख लिया कि हाँ, कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो सक्सेसर होता है किसका, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का। लेकिन बिना जस्टिफाई किए आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले सबसे पहले आप निकालेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है यहाँ पे कि जब लार्जेस्ट की बात आती है, जितने डिजिट दिए गए हैं आपने 9 उतने टाइम लगा देना। 4 डिजिट बोला तो 9 लिख देना 4 टाइम। और अगर स्मॉलेस्ट की बात आती है तो 1 के साथ 0 लगाते जाना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात चल रही थी, आपका हो गया 1000। और 1000 जो है वो सक्सेसर है किसका, 999। क्योंकि 999 में आप 1 ऐड करोगे तो आपका बन गया 1000। तो यहाँ से हो गया कि 1000 किसका सक्सेसर था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का। लार्जेस्ट बोलिए या ग्रेटेस्ट बोलिए, तो ये आपकी जस्टिफिकेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका S1। यहाँ पे आपको दिया गया है, ड्रा करनी है आपको नंबर लाइन और राइट करने हैं इंटीजर किसके बीच में, -1 और 4 के बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। देखिए यार मैंने नंबर लाइन ड्रा कर दी है, ये आपका -1 और ये 4 है, और इसके बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, दीज आर इंटीजर लाइज बिटवीन -1 एंड 4। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, नंबर लाइन यूज़ करके आपने फाइंड करने हैं इंटीजर जो ग्रेटर देन है -3 से बट स्मॉलर देन है किससे, 3 से। ठीक है, -3 से बड़े प्लस 3 से छोटे। तो इसका कहने का मतलब -3 और 3 के बीच में जो इंटीजर है आपने वो फाइंड करना। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। ठीक है, ये -3 आपका, ये +3, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे ना, ये -3 से बड़े वाले हैं, क्योंकि आपको पता है बड़े नंबर जो है राइट साइड में होते हैं, वो 3 से छोटे हैं तो वो लेफ्ट साइड पे है। आगे सारे ठीक है, ये बताना था इसमें। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प से आपने कंपेयर करना है इंटीजर को, ग्रेटर देन बताना है, लेस देन बताना है, ये सिंबल आपने यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये नंबर आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, ये नंबर लाइन मैंने ड्रा किया है। ये तो सिंपली कुछ नंबर तो आपको पता ही चल जाएंगे। 4 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है। 0 जो है, यहाँ पे बात आएगी, 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये हमने एक किया था 6.1 में कि जो 0 होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन आ गया। अब बात आई -1 और -3। बच्चे सोचते 3 है तो बड़ा है, नहीं, हम -1 कहाँ पे आता है, देखिए ये -3 यहाँ पे, -3 -1 के लेफ्ट में आता है, और लेफ्ट में जो नंबर आता है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है।
तो इसका मतलब 3 माइनस का जो है वो छोटा हो गया किसके, -1 से। तो इसलिए -1 किससे बड़ा हुआ, -3 से। और -2 से कौन बड़ा होगा, +2। वो तो नेचुरली, क्योंकि -2 लेफ्ट में है और +2 राइट में है, तो जो नंबर राइट में होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको अपोजिट लिखने हैं इन फॉलोइंग नंबर्स के। अपोजिट बिल्कुल अपोजिट, गेन है तो लॉस है, इंक्रीज है तो डिक्रीज है, जैसे आपने ये चेंज करना है, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। आपका दिया गया है जैसे इस नंबर में इंक्रीज इन लेंथ बाय 20 मीटर, तो आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन लेंथ बाय 20 मीटर। लॉस ऑफ ₹200, लॉस हुआ तो गेन हुआ, जब प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का, 200 का। 500 मीटर ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो आप लिखोगे 500 मीटर वेस्ट। -132 वो आएगा पॉजिटिव 132। पॉजिटिव का 3131, तो वो आ गया आपका नेगेटिव का 3131। उसके बाद ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उन्हें एक क्यू में रखा है, एक लाइन में रखा है, ठीक है। तो कश्यप की जो पोजीशन है लाइन में वो 11th है, कहाँ से, बिगनिंग से, और 18th है एंड से। अब एंड तो हमें पता नहीं कहाँ तक होगा, ठीक है, टोटल नंबर ही नहीं पता हमें स्टूडेंट्स के कितने होंगे, तो एंड का कहाँ से पता होगा। तो रंगेश जो है वो 18th पोजीशन पे है बिगनिंग से। तो आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो खड़े हुए हैं कहाँ, बिटवीन कश्यप और रंगेश के बीच में। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। कश्यप जो है स्टार्टिंग से 11th पोजीशन पे है, तो 11 नंबर पे हमने कश्यप को रख लिया, और रंगेश जो है वो स्टार्टिंग से ही 80th पोजीशन पे है, ठीक है, ये भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कश्यप और रंगेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं ये चेक करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए कश्यप और रंगेश के बीच में, देयर आर 6 स्टूडेंट्स हैं जो खड़े हैं किसके बीच में, कश्यप और रंगेश के बीच में। नेक्स्ट जो A2 क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हरीश और अमीश हैं वो रीड कर रहे हैं 30 पेज का चैप्टर, ठीक है। हरीश और अमीश दोनों पढ़ रहे हैं 30 पेज का एक चैप्टर है। हरीश जो है वो 17th पेज पे है, स्टार्टिंग से, वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो वो 17th पेज पे, 17वें पेज पे, याद रखना है। लेकिन अमीश जो है वो 12th पेज पे है, एंड वाले के 12th पेज पे। समझ जाइए कि उसके सिर्फ आगे कितने, 30 मार्क्स 12, मतलब उसने 18 पढ़ दिए होंगे या जो भी पढ़े होंगे। किसने ज़्यादा पेज पढ़े, नंबर लाइन यूज़ कीजिए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रा की मैंने, लेकिन ये देखिए 30 पेज की है, इसलिए मुझे 30 तक इसको नंबर लाइन को ड्रा करना पड़ा। उसके बाद देखिए जो हरीश था, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, हरीश जो था 17th पोजीशन पे था स्टार्टिंग से, यहाँ गया। लेकिन अमीश 12th पोजीशन पेज पे है, वो भी लास्ट से। तो मैंने किया 1 2, यहाँ पे 2, देखिए आ गया 12th पेज पे, ठीक है। तो किसने ज़्यादा पेज पढ़े होंगे, मतलब वो यहाँ पे पहुँचा है, हरीश से तो आगे है ना, हरीश 17th पेज पे, देखा जाए तो अमीश कहाँ पे है, 19th पेज पे है। तो इसका मतलब नंबर लाइन से हमें पता चला कि अमीश ने ज़्यादा पेज पढ़े हैं किससे, हरीश से, ठीक है। यहाँ से आपने ये नंबर लाइन चेक करनी है, तो हमें जो ये नंबर ड्रा किए हैं ये तो जस्ट लास्ट से पोजीशन ढूंढने के लिए, 12th पोजीशन कौन से नंबर पे आ रही है, दैट इज़ 19th नंबर पे। लेकिन हरीश तो भी 17th पेज पे है, तो अमीश कहाँ पहुँच गया है, 19th पेज पे। तो अमीश जो है उसने ज़्यादा पेज पढ़ लिए हैं किससे, हरीश से। नेक्स्ट है A3 क्वेश्चन, 6 टोकन्स लिए गए हैं जिनका नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 6 तक, उन्हें एक रो में रखा गया है। टोकन 5 और 6 जो हैं वो इन मिडल में है, टोकन 1 जो है वो राइट एंड पे है, और टोकन 2 जो है वो लेफ्ट पे है, टोकन 3 जो है वो 1 के लेफ्ट में है। और आपको बताना है टोकन 2 का सक्सीसर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा कर दी, नंबर लाइन में जस्ट लेफ्ट और राइट ड्रा कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने किया है। उसके बाद उसने बोला था मिडल में, तो मिडल में सेंटर में 2 नंबर हैं 5 और 6, तो उसने लिखा था टोकन 5 और 6 जो है वो मिडल में है। देखिए 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच में 2 बच के, मैंने 5 और 6 उनको लिख दिया। फिर उन्होंने लिखा कि 1 जो है वो राइट एंड पे है, एक्सट्रीम पे, मतलब राइट एंड पे है, और 2 जो है वो लेफ्ट एंड पे है। और एक और हिंट दिया था कि जो टोकन 3 है वो 1 के लेफ्ट में है। तो इधर कौन बच गया, कौन सा नंबर बच गया, 4 ही बच गया, वो मैंने खुद ही लिख दिया। तो ये पूछ रहे थे कि 2 के राइट में कौन सा नंबर आएगा, कौन है सक्सीसर यहाँ पे 2 का। तो 2 का जो सक्सीसर है वो कौन है, 4। सक्सीसर में भी 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज़ 4, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, दैट इज A4।
तो यहाँ पे कश्यप, रिंकू, टॉम, स्वप्निल एंड मोंटी। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट हो गए? 5। वो स्टैंड हैं, एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। आपको उनकी इंडिविजुअल पोजीशन बतानी है नंबर लाइन यूज़ करके। अगर रिंकू जो है वो टॉम के लेफ्ट में है लेकिन कश्यप के राइट में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टॉम के लेफ्ट में है, कश्यप के राइट में है रिंकू। टॉम जो है स्वप्निल के लेफ्ट में है। देखिए, टॉम की पोजीशन स्वप्निल पे डिपेंड कर रही है, रिंकू और कश्यप की पोजीशन भी टॉम पे डिपेंड कर रही है। और कोई भी नहीं है किसके राइट में? मोंटी के। मोंटी के राइट में कोई भी नहीं है। जो स्टेटमेंट है ना कि मोंटी के राइट में कोई नहीं है, तो ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, इसको आपने ध्यान रखना है। और स्वप्निल जो है वो मोंटी के लेफ्ट में है, ये आपको हेल्प करेगा। मोंटी आएगा 5th पोजीशन पे। 5 स्टूडेंट हैं, क्यों? क्योंकि मोंटी के राइट में कोई नहीं है। अगर मैं मोंटी को इधर रखती हूँ तो यहाँ पे भी राइट में कोई ना कोई आएगा। अगर मैं मोंटी को यहाँ पे रखती हूँ तो उसके राइट में कोई आएगा। अगर मैं 3rd पोजीशन पे रखती हूँ तो 4th पोजीशन भी तो उसमें भी तो राइट है। 4th में रखूँगी तो 5th में भी कोई ना कोई होगा, इसलिए मैंने 5th पे रखा क्योंकि इसके आगे कोई नहीं था। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट थी कि मोंटी के राइट में कोई नहीं है, वो क्लेरिफाइड हो गई। फिर उन्होंने बोला स्वप्निल जो है मोंटी के लेफ्ट में है, ये आ गया स्वप्निल। फिर उन्होंने बोला था स्वप्निल जो है टॉम के राइट में है, आ गया टॉम। फिर उन्होंने बोला था रिंकू जो है लेफ्ट है टॉम के, आगे लेफ्ट में। और कश्यप जो था वो लेफ्ट में था रिंकू के। बस ये तो बताना था आपको। ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।